नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्मरंच में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सबको ही पता है कि ये सावन मास चल रहा है और सावन मास का शिव पुराण में खास महत्व बताया गया है। शिव भक्तों के लिए सावन मास बहुत महत्वपूर्ण है। सावन का महीना विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने में पूजा पाठ करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। कहा जाता है कि सावन मास में पड़ने वाली जो शिवरात्रि है, अगर हम पूरे वर्ष भी शिव की पूजा ना कर सकें या शिवलिंग को अभिषेक ना कर सकें, अगर हम सावन मास मात्र में ही शिवलिंग को अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं और बहुत सारे द्रव्य हैं उनके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि उनके अनुसार हम अभिषेक करते हैं तो हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। जैसे कि हमने पूरे वर्ष शिव का अभिषेक किया है या शिव की पूजा की गई है। इस महीने की पूजा पाठ करना बहुत लाभदायक है और शिवरात्रि बहुत अनुकूल समय है पूर्ण फल प्राप्ति के लिए। इस शिवरात्रि को कामना पूर्ति शिवरात्रि भी कहते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सावन मास की शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। असाध्य रोग से अगर कोई पीड़ित है, किसी की कुंडली में अगर अकाल मृत्यु का योग है, तो शिव की पूजा उसमें बहुत लाभदायक है। किसी कुंवारी कन्या को विवाह योग, कोई वर नहीं मिल रहा है या शादी में कोई बाधाएं आ रही हैं, उसके लिए भी शिव पूजा का बहुत महत्व है। और अगर कोई अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजा करता है, उसका फल मिलेगा। अगर किसी के सुख सौभाग्य में कमी है, वैवाहिक जीवन में आफ्टर मैरिज भी कोई परेशानी है, उसके लिए भी शिव की पूजा का बहुत महत्व है। वैसे तो सावन मास में पूरे माह ही हमें जलाभिषेक करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, क्योंकि हमारी दिनचर्याएं सभी की बहुत व्यस्त हैं, तो हमें सावन के 4 सोमवार या 5 भी पड़ते हैं किसी किसी सावन में, उस पर अभिषेक करना चाहिए। लेकिन अगर वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो शिवरात्रि सबसे लाभदायक दिन है आपके लिए कि शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए। इस दिन शिव की पूजा करने से, अभिषेक करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुछ लोग कांवड़ यात्रा पे जाते हैं, वहाँ से गंगा जल लाते हैं और उससे अभिषेक करते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते शायद ये भी संभव नहीं हो सका। लेकिन फिर भी हमें अभिषेक तो करना ही है। और शिवरात्रि को कैसे हम अपने लिए लाभदायक बनाएं, महत्वपूर्ण बनाएं, शुभदायक बनाएं। इस दिन भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की पूजा करना भी बहुत मंगलदायक माना गया है। पूरे शिव परिवार की ही पूजा करनी चाहिए। शिवरात्रि 2021 में 6 अगस्त को शुक्रवार के दिन पड़ रही है। इसका निश्चित काल 6 अगस्त 2021 रात 12:06 से रात 12:48 तक है। शिवरात्रि का जो पारण मुहूर्त है वो 7 अगस्त 2021 सुबह 5:46 से लेकर 3:45 तक है। सावन में शिवरात्रि का बहुत महत्व है। ये चतुर्थी तिथि को जो है मनाई जाती है, और क्योंकि जल जो है त्रयोदशी को ही चढ़ने लगता है, तो चतुर्थी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना भक्तों के लिए लाभदायक है। इस तिथि पर भोलेनाथ का अभिषेक करना लाभदायक होता है। जलाभिषेक करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कुंवारी कन्याएं अगर इस दिन व्रत रखेंगी तो उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। इस दिन हमें, क्योंकि ये सावन मास प्रकृति के लिए भी समर्पित है, शिव प्रकृति के सबसे बड़े रक्षक हैं, तो यदि हमारी कुंडली में कोई ग्रह अनुकूल नहीं है तो उसके अनुसार हम पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं। वृक्षारोपण के लिए ये अनुकूल समय होता है। सावन मास में बारिश खूब अच्छे से होती है, हर जगह वर्षा ऋतु है, तो किसी भी पौधे के फलने फूलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो अगर हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह जो है वो पीड़ित है और हमें यश, मान या माइग्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी है, या हमें गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़्यादा वो है इच्छा और वहाँ पर हमें कंपटीशन क्वालिफाई करना है और उसके लिए कोई बाधा आ रही है, या फिर हम एम्प्लॉय हैं और वहाँ पे हमारे बॉस से रिलेशन अच्छे नहीं है, संबंधों में कोई कड़वाहट है, या हम किसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिना वजह ही एलिगेशंस लग जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप सूर्य से पीड़ित हैं तो सूर्य की बाधा को दूर करने के लिए आप आंकड़ा, जिसे हम मदार भी कहते हैं, आंकड़े का पौधा जो है उसको वृक्षारोपण कर सकते हैं। उसे जल दीजिएगा, उसे सींचेगा
और कहते हैं कि अगर आंकड़े का एक पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वो एक स्वर्ण मुद्रा के बराबर हमें फलदायी होता है। इससे हमारी बौद्धिक प्रगति होती है, स्मृति शक्ति का विकास होता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो आपको अगर इन सब से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप सूर्य को अनुकूल करने के लिए आंकड़ा या मदार का पुष्प का पौधा जरूर लगाएं, और अगर लगा चुके हैं तो उसके पुष्प अर्पित करें। दूसरा, अगर हमारा चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित के लिए जलाभिषेक तो हमने बताया कि गंगा जल चढ़ाने से, दूध का अभिषेक करने से हमारा जो चंद्रमा है वो अच्छा होता है, ठीक होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ मानसिक तनाव रहता है, कई बार हमारे बच्चों को मानसिक अवसाद की स्थिति भी होती है, क्योंकि आजकल वर्क प्रेशर बहुत है, कंपटीशन का दौर चल रहा है, उसमें बच्चों पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई का या किसी भी चीज़ का स्ट्रेस आपको दिखाई देता है और उस कारण से बच्चे मानसिक रूप से अवसाद में दिखाई देते हैं, तो उनसे पलाश का पौधा लगवाया जा सकता है। पलाश का पौधा मानसिक रोगों से मुक्ति देता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और चंद्र जनित जो भी हमारी बीमारियां होती हैं, जैसे हमें परेशानी हो रही है कि कफ, कोल्ड, उससे रिलेटेड कोई समस्या है तो उसमें बहुत लाभदायक है। तीसरा, मंगल। अगर मंगल ग्रह हमारा खराब है, इसके लिए हम खैर का पौधा वृक्षारोपण में लगा सकते हैं। इसके पूजन से रक्त विकार संबंधी या चर्म संबंधी, क्योंकि ये ब्लड का कारक होता है मंगल, या प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। इन सब से रिलेटेड अगर आपको कोई बीमारी है, मान प्रतिष्ठा में कमी है, भाइयों से संबंध खराब हैं, तो आपके बार बार इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब हो रहे हैं, तो आप मंगल को अनुकूल करने के लिए खैर का पौधा लगाएं। बुध का पौधा, आंधी झाड़ा कहते हैं इसे, ये आंधी झाड़ा का पौधा या चिटचिटा का पौधा, या हम जो हैं उसे जो वो बोलते हैं चिटचिटा का ही पौधा बोलेंगे। इसके स्नान से वायव्य बाधा, अगर हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो हम उस पौधे को लगाएं और उससे स्नान करें। उससे हमारा जो वायव्य बाधा है उसका शमन होता है, मानसिक संतुलन बना रहता है। तीसरा मंगल था, चौथा बुध, अब पांचवा गुरु। अगर गुरु से संबंधित बच्चे को कुछ याद नहीं होता है, शादी में परेशानी आ रही है, या हमें मान सम्मान भी है, बड़ों का से हमेशा हमारा वैचारिक मतभेद रहता है, तो पारस या पीपल का वृक्ष जो है उसका रोपण करें, वृक्षारोपण, और उसको सींचें। इसके पूजन से ज्ञान वृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यहाँ तक कि पितृदोष में भी ये बहुत फलदायी है। शुक्र के लिए आप गूलर का वृक्ष कहीं ऐसी जगह, ये बहुत बड़ा वृक्ष होता है, छायादार होता है, जहाँ पर कि बहुत से लोग या राहगीर आकर विश्राम करते हों, ठहर सकते हों, सड़क किनारे कहीं इसे लगाएंगे तो इसके पूजन से पूर्व जन्म के दोषों का भी नाश होता है और लक्ष्मी का आगमन बनता है, लक्ष्मी जी की आप पर कृपा रहती है। जिन लड़कों की कुंडली में शुक्र कमज़ोर है उनके लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। शनि के लिए आप शमी का पौधा जो है उसे लगा सकते हैं। इसके पूजन से धन, बुद्धि, कार्य से में प्रगति और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और शत्रु जनित बाधाएं दूर होती हैं। हम सभी कॉम्पिटिटिव युग में जी रहे हैं, तो हमें उस सब के लिए अपने कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिटर है उससे आगे बढ़ने की इच्छा रहती है। उसके लिए आप शमी का एक पौधा लगाइए और शमी पत्र को अगर आप शिवलिंग पे या गणेश जी पर अर्पित करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त होंगी, बुध जनित, आयु संबंधित। राहु के लिए चंदन का वृक्ष लगाएं, उससे राहु पीड़ा से मुक्ति मिलती है, सर्पदंश का भय समाप्त होता है। और केतु के लिए आप अश्वगंधा का वृक्ष लगाएं, ये मानसिक विकलांगता को दूर करता है। तो आप इस तरीके से वृक्षारोपण करके अपने जीवन को सफल बनाएं और इस शिवरात्रि को बहुत कामयाब बनाएं, खुशहाली का प्रतीक बनाएं। नमस्कार।